अस्सलाम वालेकुम। टुडे टॉपिक में आपको एक बड़ी खबर से आगाह करते चलें। हाइपर जॉय सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया, कराची से 760 किलोमीटर दूर है। तूफान 24 घंटों में इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर लेगा। कराची पोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया, जबकि हाइपर जॉय करीब आने से कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। पीर को दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। महकमा मौसमियात समंदरी तूफान के बायस कराची के साहिल पर दफ़ा 144 नाफिस माहीगीरों को मछली के शिकार के लिए समंदर में जाने से मना कर दिया गया। ठट्टा और बदीन में भी हाई अलर्ट जारी, तमाम इदारों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख करके अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शहर कायद की साहिली पट्टी पर तफरीही सरगर्मियां दस्तूर जारी। शहरियों ने समंदरी तूफान हाइपर जॉय से बेखबर और बेखौफ होकर दफ़ा 144 की पाबंदी को हवा में उड़ा दिया। बहरिया अरब में बनने वाले समंदरी तूफान हाइपर जॉय का कराची से फासला मजीद कम हो गया, जबकि महकमा मौसमियात ने तूफान के बायस शहर में तेज हवाएं चलने, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। कराची पोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक महकमा मौसमियात ने तूफान हाइपर जॉय के हवाले से 11वां अलर्ट जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मशरकी बस्ती बहरे अरब में इंतहाई शदीद समंदरी तूफान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। इंतहाई शदीद नौयत में बदलने वाले तूफान का रुख गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान मुसलसल शुमाल की जानिब रहा है। जारी अलर्ट के मुताबिक तूफान इस वक्त कराची के जनूब में 160 किलोमीटर, ठट्टा से 140 किलोमीटर, जबकि ओमाड़ा से 840 किलोमीटर के फासले पर मौजूद। तूफान के मरकज और ग्रिड 150 से 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि तूफान के हमरा मौजूद हवा की रफ्तार 140 किलोमीटर फी घंटा तक तजावुज़ कर रही है। लहरों की बुलंदी इंतहाई गैर मामूली तौर पर 40 फीट तक रिकॉर्ड हो रही है। इन्हीं अवामिल के दरमियान समंदरी तूफान मजीद शुमाल की तरफ 14 जून की सुबह तक ट्रैक कर सकता है। बाद अज़ा तूफान का शुमाली मशरिक की तरफ मुड़ने और केटी बंदर जनूब मशरिक सिंध और हिंदुस्तान के दरमियानी इलाके को अबूर कर सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 जून की सपहर को समंदरी तूफान भारतीय रियासत गुजरात के साहिल पर इंतहाई शदीद शक्ल में मौजूद होगा। मुमकिन असरात के तहत जनूबी मशरिकी सिंध के साहिल तक बड़े पैमाने पर हवा, गिर्द और गुबार, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जबकि 80 से 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के सबब कमजोर अमलाक को नुकसान पहुंच सकता है। समंदरी तूफान के 22, 13 से 17 जून के दरमियान ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट इस्लाम में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जबकि कराची, हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान और मीरपुर खास इस्लाम में 13 और 16 जून को बारिशों का इम्कान है। इस दौरान 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। तेज हवाएं कमजोर कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तूफान के मुमकिना लैंडिंग पॉइंट भारत के करीब में वाक़ केटी बंदर और आसपास पर गैर मामूली सूरत-ए-हाल का खदशा है। दूसरी जानिब खसूसी गुफ्तगू करते हुए सरदार सरफराज ने बताया कि समंदरी तूफान का ये सिस्टम शुमाल की जानिब बढ़ता रहेगा। सिस्टम के मरकज में हवाओं की रफ्तार 140 से 160 किलोमीटर फी घंटा है। सिस्टम के मरकज और अतराफ में लहरें 30 से 40 फीट तक बुलंद हो रही हैं। इन्होंने बताया कि तूफान भारतीय खलीज कच्छ और जनूबी मशरकी सिंध के दरमियान टकरा सकता है। तूफान के असरात का अंदाजा इसके टकराने की शिद्दत पर मुनहसर है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने बताया कि अगर तूफान कमजोर होता है तो इसकी शिद्दत शदीद समंदरी तूफान की रहेगी। केटी बंदर पर लहरें 8 से 10 फुट बुलंद हो सकती हैं, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 24 घंटे के दौरान मौसम गर्म और खुश्क और मरतूब रहने का इम्कान है। शहर कायद से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में जनूब की सिमत से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा है, जिनमें नमी का तनासुब 53% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के मरकज़ और अतराफ में 140 किलोमीटर की हवाएं चल रही हैं। साज़गार माहौल सिस्टम को मजीद शिद्दत अख्तियार करने में मदद दे रहा है। तो समंदरी तूफान के खदशे के पेश नज़र कराची बंदरगाह पर अलर्ट जारी कर दिया गया और तमाम स्टाफ को हंगामी सूरत हाल के दौरान दस्तयाब रहने की हिदायत दी गई है। हुकाम के मुताबिक कराची पोर्ट ट्रस्ट के मुताबिक 25 नाटिकल मील से तेज़ हवाओं की सूरत में शिपिंग सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी, जबकि 35 नाटिकल मील हवा की रफ्तार की सूरत में कार्गो जहाज़ों के ऑपरेशन रोक दिए जाए। इस हवाले से जहाज़ों और पोर्ट तनसीबात की हिफाजत के लिए हंगामी हिदायतनामा जारी कर दिया गया। KPT ने जहाज़ों से राब्ता के लिए 2 हंगामी फ्रिक्वेंसीज भी जारी की हैं। तूफान के असरात के पेश नज़र रात के वक्त जहाज़ों की आमदोरफ्त मुअत्तल रहेगी। पोर्ट पर मौजूद तमाम हार्बर क्राफ्ट्स को रिपोर्ट के महफूज हिस्सों में रखा जाएगा। कराची इंटरनेशनल टर्मिनल पर जहाज़ों की डबल बुकिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बहरी जहाज़ों को हंगामी सूरत हाल में किसी ताख़ीर के खुले समंदर में मुंतकिल किया जाए।
زیر اثنا شہر قائد کی ساحلی پٹی پر تفریحی سرگرمیاں بدستور جاری. شہریوں نے سمندری طوفان ہائپر جوائے سے بے خبر اور بے خوف ہو کر دفعہ 144 کی پابندی کو ہوا میں اڑا دیا. شہریوں نے اس پابندی کو ہوا میں اڑا دیا اور پولیس نے بھی عمل درآمد کرانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے. کراچی کے ساحلی پٹی کے اطراف جانے والے راستوں کی رکاوٹیں لگا کر بند نہیں کیا گیا ہے. ماڑی پور، ہاکس بے، کلفٹن، سی بی او کی ساحلی پٹی پر شہریوں کی بڑی تعداد فیملیوں کے ہمراہ پہنچ گئی ہے. ماڑی پور پولیس نے ہاکس بے جانے والے شہریوں کو روکا لیکن شہری پولیس کو خاطر میں نہیں لے اور ہاکس بے اور سی بی او کے مقام پر شہریوں بچوں کے ہمراہ سمندر میں نہاتے ہوئے نظر آئے. کراچی کی ساحلی پٹی پر تفریحی سرگرمیاں جاری ہیں. شہری سمندری طوفان سے بے خبر بے خوف دکھائی دیتے ہیں. حاضر ہے کہ کمشنر کراچی نے دفعہ 144 کے تحت سمندر میں نہانے پر پابندی عائد کی ہوئی ہے. دفعہ 144 کے تحت کشتی رانی اور ماہی گیری پر بھی پابندی ہے. محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق ٹھٹہ کے ضلع انتظامیہ نے بھی ہائی الرٹ جاری کر دیا. ماہی گیروں کو سمندر میں شکار پر جانے سے روک دیا گیا اور تمام اداروں کے ملازمین کی چھٹیاں بھی منسوخ کر کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی اور متعلقہ علاقوں کے اسسٹنٹ کمشنر اور مختار دفاتر میں کنٹرول روم قائم کر دیے ہیں. بدین میں بھی سمندری طوفان کے خطرے کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کی جانب سے ہائی الرٹ جاری کر دیا. ڈپٹی کمشنر بدین آگا شاہنواز نے کہا ہے کہ تمام سرکاری محکموں کے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں. ضلع کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. اگر آپ کو ہماری رپورٹ پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے. شکریہ.